नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश झा और मेरे साथ हैं अविनाश कुमार। फरवरी का मौसम समापन की ओर है। मार्च आने वाला है। मार्च के महीने की शुरुआत में ही बंगाल में डोल यात्रा होगी। पूरे देश में होली का उमंग होगा और इस होली के उमंग और फगुनाहट के साथ मौसम में गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। उसी तरह बंगाल की राजनीति की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक रूप से सचेतन प्रदेश है पश्चिम बंगाल, और वहाँ जो चीज़ें समाज में होती हैं, राजनीतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं, वो आपको आमतौर पे दीवालों पे दिखती है। ये बड़ी लंबी परंपरा है उनकी दीवार लेखन की। अब जबकि दुनिया सोशल मीडिया में आ गया है, डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वैसे में राजनीतिक प्रचार प्रसार का मामला भी अब डिजिटाइज होता जा रहा है। यानी जो चीज़ें पहले दीवालों पे लिखी जाती थी वो अब सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई हैं। तो हम बंगाल चुनाव के पहले एक ऐसा सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस किस चीज़ों पे राजनीतिक दल चर्चा कर रहे हैं, किस तरह के पोस्टर बनाए जा रहे हैं, उस पोस्टर में क्या संदेश दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कुछ तैयारी करी है, अविनाश जी ने उनकी तैयारी की है, कुछ पोस्टर्स सिलेक्ट हुए हैं। तो अविनाश जी, आप वो कौन कौन से पोस्टर हैं जिस पे हम लोग अपनी जनता को, अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि वो क्या संदेश दे रहे हैं अपने लोगों को। मिथिलेश जी, जो हमारे पास सबसे पहली पोस्टर है, ये बांग्ला युवा साथी योजना की जो शुरुआत हुई है ममता बनर्जी सरकार की ओर से, जिसमें युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। इसी पे एक पोस्टर है, बिलबोर्ड है, जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल जा रहा है। इस बिलबोर्ड में एक पति पत्नी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोला गया है, नीचे कुछ लोग और हैं जिसमें सारे धर्मों के लोग दिख रहे हैं। इसको आप बताइए और समझाइए हमारे दर्शकों को इसको आसान भाषा में कि ये कैसे इसको ये है। अविनाश जी, देखिए, अभी सबसे पहले दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि बंगाल और बिहार दो ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जहां अगर जब भी कभी चुनाव होता है तो उस पर पूरे देश की नज़र होती है जी। और वहाँ के राजनीतिक विमर्श की चर्चा पूरे देश में होती है। तो बंगाल में जो एक पहले ही मैंने बताया कि दीवाल से चीज़ें उठ के अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं। तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आई हैं या दीवालों पे जो लिखा जाता था वो बड़े चुटीले अंदाज में लिखा जाता था। मिथिलेश जी, आपको हम यहाँ रोकेंगे कि बंगाल की राजनीति हमेशा से, मतलब पहले से भी देखी जाती है कि वहाँ राजनीतिक प्रभुत्व लोगों में बहुत है, और दीवार लेखन जो वहाँ की परंपरा रही है, दीवार लेखन जिसमें एक से बढ़कर एक पोस्टर और ये किए जाते थे, कटाक्ष, एक साथ कई लोगों के पार्टी के, इनका उन दूसरे के ऊपर कटाक्ष, दूसरा का तीसरे के ऊपर कटाक्ष। उस परिप्रेक्ष्य में देखें आज के सोशल मीडिया के दौर में, तो इन पोस्टर्स का और सोशल मीडिया पे लोगों का इंटरेक्शन पार्टियों के साथ, उसको लेके और ये इन सब पोस्टरों को लेके आप बताइए, ये बिलबोर्ड्स को लेके। वो भी बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बताया ना कि खाली दीवार लेखन नहीं, बल्कि नुक्कड़ नाटक और बाकायदा जैसे उत्सव होता है, ढोल ताशा लेके वहाँ लोग निकलते हैं सड़क पे कई बार प्रचार करने के लिए, माइक से प्रचार करने निकलते हैं। जनसंपर्क अभियान जो आमतौर पर बड़े चुनावों में अभी कम हो गया है, बंगाल में अभी भी इस चीज़ की परंपरा बाकी है। लेकिन कोविड काल जब आया था, पहला चुनाव हो रहा था कोविड के बाद, बिहार में हुआ था सबसे पहले, उस समय सोशल मीडिया में चीज़ें आई, थोड़ी थोड़ी आई थी। बंगाल में उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ 2021 में। तो उस समय भी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं था, प्रचार था ज़मीन पे। लेकिन इस बार का प्रचार जो है, चुनाव की घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पे जोरदार वार चल रहा है और एक दूसरे पे चुटीले व्यंग किए जा रहे हैं। चुटीले क्या कहेंगे, नुकीले व्यंग किए जा रहे हैं इनफैक्ट। और जिस पार्टी के ऊपर व्यंग किया जा रहा है, जो व्यंग कर रहा है उसको पता है कि वो किस पे व्यंग कर रहा है, जनता को पता है कि किस पे व्यंग हो रहा है, और जिस पे व्यंग कहा जा रहा है या जिस पे हमला बोला जा रहा है उसको भी ये पता है कि उसके ऊपर हमला बोला जा रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं उसी से जिसकी बात आपने कही, युवा साथी और लक्की भंडार वाली जो पोस्टर है। बड़ा मतलब बहुत ही खूबसूरती से उस पोस्टर को पेश किया गया है, और उस पर जो लिखा गया है, जो कैप्शंस दिए गए हैं उसके, वो जरा आप सुनिएगा। एक संवाद के रूप में पूरी तरह से बताया गया है इसको। तो एक पति पत्नी है,
और पति के शर्ट पे तृणमूल कांग्रेस का मोनोग्राम बना हुआ है और पत्नी अपने पति से कहती है, तुम्हार आछे युव साथी आमार लक्ष्मीर भांडार ताई दिए गौरव आमरा पाँचा पाचानिर संसार, ऐसा। और उसके नीचे एक और है कि चाकरीर कथा केन को भाता नहीं खुशी रो। ये कहने का आशय ये है कि ये पति संभवतः बेरोजगारी से परेशान है और उसी को लेके अपनी पत्नी से कुछ कहता है, तो उस पे पत्नी उसको बताती है कि तुम्हारे लिए तो युवा साथी आ गया है। बंगाल सरकार ने अपने बजट में घोषणा की कि भाई हर बेरोजगार को 1500 रुपए का हर महीने भत्ता देगी सरकार। ये जो 5 फरवरी को अंतरिम बजट सरकार की ओर से अंतरिम बजट जो आया था उसमें इसकी घोषणा की गई। उसके लिए बाकायदा फॉर्म भरे जा रहे हैं और 26 फरवरी तक लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक अपडेट देते हैं इसमें आपको। आज 5 दिनों के अंदर ही युवा साथी योजना में 45 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। हाँ, और एक और अपडेट ये है कि ये उन लोगों के काम आएगा जो लोग फॉर्म भर रहे हैं कि अब फॉर्म दिन में नहीं भरे जाएंगे, रात में फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा। रात के 9 बजे से संभवतः 7 बजे से शुरू होगा और सुबह के 9 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा, लोग उस पर फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों को तो ऑफिस जाके भरना है तो वो वैसे ही भरेंगे। फिर आते हैं आज के हम इस बिलबोर्ड पे। हाँ, बिलबोर्ड पे आ जाते हैं। तो पत्नी कहती है कि तोमार आचे युव साथी आमार लक्ष्मीर भांडार ताई दिए गौरव आमरा पाँचा पांचानीर संसार, यानी कि तुम्हारे लिए युवा साथी आ गया है, मेरे लिए तो पहले से ही लक्ष्मी भंडार था, इसी से हम दोनों मिल के अपना घर संसार चलाएंगे, हम लोग अपना जो है वो परिवार बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे जी। उसके बाद वो कहती है, चाकरीर कथा केनो को भाता नहीं है खुशी रो, यानी कि जब लक्ष्मी भंडार है, युवा साथी है, तो फिर नौकरी के बाद क्यों करते हो, भत्ता लो और खुश रहो। अब देखिए दूसरी तरफ कि जो लोग खड़े हैं, जो देख रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि चीज़ें दीवालों पे लिखी जाती हैं तो उसको देखने वाले और बहुत से लोग होते हैं। इसमें एक खास चीज़ दिख रही है, ये जो लोग जो खड़े हैं इसमें हर धर्मों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप बताइए कि अब ये क्या कर रहे हैं इस बिलबोर्ड को देखते हुए? हाँ, अब ये जनता है जो, वो तो एक पार्टी का प्रचार था जो ये संदेश दे रहा है कि भाई भत्ता मिल रहा है, खुशी की बात है ये। अब इधर जनता का ये कहना है कि डबल डबल चाकरीर कथा बोले এখন ভাত্তা দিচ্ছে মুখ বন্ধ कराচ্ছে, यानी कि चुनाव से पहले कहा था कि डबल डबल चाकरी देंगे, यानी दोगुनी नौकरी देंगे, ऐसा वादा किया गया था सरकार की ओर से। लेकिन चुनाव जब आया है तो अभी भत्ता देके हम सबका मुंह बंद करवाया जा रहा है। यही है इसका पूरा संदेश। चलिए तो आते हैं हम आज के अपने दूसरे मज़ेदार पोस्टर पे। आईपैक का मामला आपने सबने जाना। आईपैक सुर्खियों में रहा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। आईपैक में जब छापेमारी चल रही थी ईडी की, उस समय ममता बनर्जी खुद वहाँ पहुँची थी और वो ग्रीन फाइल को लेके भी बहुत चीज़ें हुई, सामने आई। उसको लेके एक कार्टून शेयर किया गया है और क्या कहता है ये कार्टून, इसमें अमित शाह हैं, ममता बनर्जी हैं, अमित शाह के हाथों में कुछ फाइलें दिख रही हैं। मिथिलेश जी ये बताइए, ये कार्टून और आज का जो चुनावी रंग रूप है, चुनावी माहौल है, इसमें इस कार्टून को क्या देखते हैं और क्या बताना चाह रहा है ये कार्टून? इस कार्टून को आप देखिए, जो इसमें बहुत कुछ आपको संदेश तो नहीं है, स्पष्ट चीज़ें हैं। ममता बनर्जी खड़ा होकर देख रही हैं। आईपैक का ऑफिस है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का जी, जो प्रशांत किशोर ने जिस कंपनी की शुरुआत की थी। अभी प्रतीक जैन इसके डायरेक्टर हैं और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो चुनावी रणनीति है वो यही पार्टी तय करती है। आईपैक इसको पूरा देखती है, चुनावी रणनीति। आईपैक टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति को आईपैक तय करती है। आईपैक एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है, जो चुनाव पे टीएमसी का चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, चुनाव के लिए। जी मिथिलेश जी। तो इस आईपैक के कार्यालय से अमित शाह को बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है। हैरान परेशान है, उनके चेहरे से पसीने की बूंदें भी टपक रही हैं और ममता बनर्जी बाहर खड़े होकर देख रही हैं। उनके पास अमित शाह के हाथों में बहुत सारे दस्तावेज डाल दिए हैं, बहुत सारी फाइलें डाली गई हैं, रख दी गई हैं कि जिनको लेके अमित शाह निकल रहे हैं। और उसमें कहा यह जा रहा है कि उस पर जो लिखा हुआ है AITC's इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतियाँ,
उसको ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनावी रणनीति चुराने के लिए वो केंद्र सरकार ने ईडी के मार्फत छापेमारी करवाई, ईडी को वहां भेजा ताकि जो टीएमसी की चुनावी रणनीतियां थी, कैंडिडेट के लिस्ट थे, वो सारे उससे निकाले गए, तो उसी को इसमें दर्शाया गया है। जी, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पोस्टर की ओर, अपने बिल्कुल। अगले उस पे। ये है एक ग्रामीण परिदृश्य दिख रहा है इसमें, ग्रामीण बकरी, गाय, एक पति पत्नी, ग्रामीण घर, और इसमें क्या कहा गया है, बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। मिथिलेश जी आपको बताएंगे डिटेल इसका, लेकिन ये बहुत गंभीर बातें हैं, ध्यान से सुनिए इसको। मिथिलेश जी बताइए आप हमारे इस पोस्टर के बारे में जो हम लोगों ने चुना है, इस पे क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर संदेश देता है, और जो आप एक कहें कि अपने विरोधी दल के ऊपर हमला करता है, लोगों को ये बताता है कि भाई आप खुद को न बेचें, और चुनाव आयोग का जो जागरूकता अभियान चलता है ना, चुनावी जागरूकता अभियान का भी ये बहुत बड़ा संदेश देता है। ये इसमें है क्या कि सरकार की जो योजना है उसके लिए भी आप कहें कि टाइमिंग पे सरकार की योजनाओं को टाइमिंग पे सवाल उठाए गए। सरकार की ओर से फ्रीबीज वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेके इसमें कटाक्ष किया गया है और चीजें बताई गई हैं, बहुत मजेदार तरीके से बताई गई हैं, और टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है। हाँ, ये मैं जो इसको देखता हूँ वो इसी रूप में देखता हूँ कि जो टाइमिंग है, योजना की टाइमिंग, उस टाइमिंग को लेके ही ये बहुत, मतलब आज के समय में किसी भी वोटर के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही एक सटीक चीज़ मैं इसको मानता हूँ। मैं इसको किसी पार्टी के समर्थन में या पार्टी के विरोध में नहीं देखता। एक आम वोटर के रूप में अगर कोई देखे तो वो ये मतलब बहुत गहरा संदेश देता है, और आप सुनेंगे तो आप खुद इस संदेश को समझ पाएंगे। बताएं हमारे। जानो तो दीदी एबार भाता टाका बाड़िए दिए, दीदी के की वोट देवो, यानी जानते हो दीदी ने इस बार भत्ता का पैसा बढ़ा दिया है, क्या दीदी को वोट दें इस बार? पति कहता है उससे, ये पत्नी का स्टेटमेंट था, सवाल था। तो पति उसको कहता है, सोनोगी नी একটা ছাগল 10,000 গরু 50,000 बिक्री हो। मतलब एक बकरे की कीमत 10,000, एक गोरू की कीमत, गाय की कीमत 50,000, यानी कि 10,000 में एक बकरा बिकता है और 50,000 में एक गाय की बिक्री होती है, यानी कि कीमत 50,000 रुपये है। তোমার কি উচিত হবে 1500 টাকার নিজেকে বিক্রি করা? ऐसे में क्या ये उचित होगा कि तुम अपने आप को 1500 रुपये में बेच दो? यानी पति ये कह रहा है कि भाई वोट हमारा है तो हम पैसे के लालच में किसी को वोट न दें। ये संदेश है, सबसे बड़ा संदेश इसका यही है कि भाई पैसा का लालच अगर कोई देता है तो उस लालच में आके आप वोट न करें। आपको जिसको वोट करना है वो आप अपने, ये इसमें कहा नहीं गया है बट इसका लब्बो-लुआब यही है कि आप अपने वोट को बेचे नहीं, अपना वोटिंग का इस्तेमाल सही तरीके से करें, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल सही तरीके से करें। इस पूरे पोस्टर में ये बताया गया है। तो मिथिलेश जी हम अपने अगले पोस्टर की ओर बढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पास ये अगला एक 2 पेपर्स के कटिंग है, दोनों पेपर्स के कटिंग को लगाया गया है। एक दी हिंदुस्तान टाइम्स का ये है और दूसरा है न्यूज़ 9 का। एक ओडिशा एक जगह महाराष्ट्र, एक ओडिशा की खबर है, एक महाराष्ट्र की खबर है, और इस पे इन दोनों पेपर्स को कटिंग को एक साथ लगा के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा गया है 2 स्टेट्स 1 क्राइम। मिथिलेश जी बताइए, ये माइग्रेंट वर्कर वाली जो मर्डर की कहानी हुई थी, जो ओडिशा में एक मुर्शिदाबाद के शायद थे माइग्रेंट वर्कर, उनकी हत्या हुई थी, और एक महाराष्ट्र में एक हत्या हुई थी, वो पुरुलिया के रहने वाले थे। अभिषेक बनर्जी भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो इन पोस्टर्स को लेकर, इन खबरों को लेके किया गया है सवाल है, और सर बताएं क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मामला हो गया कि आज के समय में जहाँ कहीं भी बंगाल के लोगों के साथ मारपीट होती है तो उसको एक सेट कर दिया गया है कि बंगाल के लोग अगर बंगला में बात कर रहे हैं तो उनको बांग्लादेशी कह के प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको पीटा जा रहा है। ये दोनों उसी का नमूना है। उसी पूरे खबर में चीज़ें वही निकल के आती हैं कि, और ये काम टीएमसी ने
इस चीज़ को गढ़ा है, नैरेटिव बनाया है कि भाई बंगाल के लोगों को दूसरी जगहों पे मतलब भाषाई आधार पे और निशाना बनाया जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा था कि भाषा को आधार बना के जो राजनीति हो रही है और उसी राजनीति के को लेके ये किया जा रहा है। और सर, आपको क्या लगता है ये जो भाषा आधारित राजनीति है, हत्या किसी की भी हत्या भाषा के नाम पे हो, बोली के नाम पे हो, रंग के नाम पे हो, रूप के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, बहुत गलत है। लेकिन इसको राजनीति करना, इसके ऊपर राजनीति करना, क्या समझते हैं इसको आप मिथिलेश जी कि इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्या कहा? ये देखिए, किसी के खिलाफ हिंसा हो, किसी का मर्डर हो, किसी के साथ मारपीट हो, वो जितना बड़ा अपराध है, उसके नाम पे अगर कुछ राजनीति होती है, उसके नाम पे अगर कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, तो वो उससे ज़्यादा घातक है। क्योंकि एक बार एक आदमी के साथ जो मारपीट होती है वो 10, 12, 15 लोग करते हैं, वो 10-15 लोग घृणित अपराध करते हैं, वो उनका क्राइम है। लेकिन जब आप एक नैरेटिव बना देते हैं पूरी तरह से उस स्टेट के खिलाफ, वो किसी सरकार के खिलाफ, एक भाषा तो के वो खिलाफ, एक भाषा के खिलाफ नहीं है। ये मामला तो ऐसा नहीं है कि भाई उड़िया नहीं बोल रहा था इसीलिए हुआ है। मामला तो है कि आप अपनी भाषा के लिए दूसरी जगह रह रहे लोगों को, दूसरे स्टेट के लोगों को आप क्या कहें उसको, उनको आप एक तरह से अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें कतई उचित नहीं है। पूरा स्टेट एक क्राइम के लिए पूरा स्टेट दोषी नहीं हो सकता है। और कहीं से खबर आती है और एक आप ये कह देते हैं कि भाई ये चूंकि बंगाल का रहने वाला था, बंगला में बोल रहा था, इसीलिए ये हुआ है कांड। ये सरासर मेरी नज़र में भी गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक केस आया था हमारे पास, एक रिपोर्ट हमने लगाई थी कि पूर्वी मिदनापुर के एक स्टेशन पे एक बंगाली माइग्रेंट लेबर था जो बेंगलोर से आया था और उसने कहा कि मुझे ट्रेन से फेंक दिया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये बता रहा था कि मैं बांग्लादेशी हूँ, और ये कह के मुझे ट्रेन से फेंक दिया। और ट्रेन से फेंक दिया और उसकी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसने बताया पुलिस को कि मैंने खुद को वायरल करने के लिए ऐसा किया था कि मैं वायरल हो जाऊंगा। तो ये, और उसके पहले एक बयान आ गया था सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता का कि भाई ये देखिए कितना गंभीर अपराध है और ये चल रहा है। और ये घटना बंगाल में हुई और कहा गया कि उस लेबर से आधार कार्ड मांगा गया, पैन कार्ड मांगा गया, सब दिखाया, उसके बाद भी कहा कि नहीं तुम बांग्लादेशी, उठा के ट्रेन से फेंक दिया। तो ये थे हमारे आज के कुछ चुनिंदा चार पोस्टर्स। ऐसे ही हम और आपको बंगाल के राजनीति से जुड़े दिलचस्प सोशल मीडिया पे चलने वाले वायरल होने वाले पोस्टर्स को लेके आएंगे और आपको दिखाते रहेंगे मज़ेदार तरीके से। मिथिलेश जी इसको डिटेल करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद मिथिलेश जी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे प्रभातखबर.com पर भी आप विजिट करें। वहाँ भी आपको देश दुनिया की बेहतरीन खबरें मिलेंगी। धन्यवाद।